हमारे समाज में संवेदनाएं किस हद तक मर चुकी हैं, उसका एग्जाम्पल आए दिन आप देख रहे हैं अपने आसपास, अपने चारों तरफ या फिर अपने प्रदेश के किसी भी कोने में। उसका एक एग्जाम्पल भी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। आपको दिख रही होगी एक बेहद ही मायूस तस्वीर, या फिर कह लीजिए इस वीडियो में एक बिलखती रोती हुई दादी और बिलखते रोते हुए छोटे छोटे मासूम बच्चे। इनका क्या कसूर था? क्यों नहीं मिला डिंपल मीणा को अभी तक न्याय? इतना समय बीत चुका है, 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। हर तमाम कोशिश इनके परिवार ने करने की कोशिश की, लेकिन आज भी ये शहीद स्मारक पर बैठकर आंसू बहाने को मजबूर है। आखिर क्यों सिस्टम की आंख नहीं खुलती है? आखिर क्यों उनमें संवेदनाओं के तार नहीं जुड़ते हैं? ये तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो 3 महीने पहले ये एक हादसा, आप कह लीजिए अपराध हुआ था। इनके परिवार की एक मासूम बच्ची जिसका नाम डिंपल मीणा था, उसको अगवा करके, उसका बलात्कार करके, उसको अधजला अधमरी हालत में छोड़ दिया गया था। और फिर कसूर बस इतना ही था कि उसके माँ बाप ने संज्ञान लिया, अपनी बच्ची के दोषियों को अपराध घोषित करने के लिए दर दर वो भटके, लेकिन सिस्टम का आप ये वाला जो रूप देखेंगे वो आप देखते ही रह जाएंगे। कितना विभत्स रूप है कि अगली जो अपराधी, जो प्रवृत्ति के लोग थे, जो कल्प्रिट थे इसमें, उनके तरफ आते हुए उन्होंने डिंपल मीणा के माँ बाप को ही जेल में डलवा दिया। अब पीछे रह गए दादी, रोती बिलखती हुई दादी, डिंपल मीणा के मासूम भाई और बहन। और अब अगर इनको आप देखेंगे, इनके पास बैठेंगे, मिलेंगे, तो आप यही देखेंगे कि इनका क्या कसूर था। क्या कसूर था उस बच्ची का? क्या कसूर था इस परिवार का? क्या कसूर था? लोगों को समझना होगा बात। इसके ये जो संवेदना है यहाँ पर जो मरती हुई दिखाई दे रही है लोगों में, वो भी बहुत ही ज्यादा सोचने का विषय बन चुका है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा कहते कहते थक गए, अपनी सरकार से दरख्वास्त करते करते थक गए। ऐसा नहीं हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा ने इनके लिए स्टेप नहीं लिया। जब से ये कांड हुआ तब से लेकर अभी तक कम से कम 3 बार किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में कार्यवाही के लिए बोल गए हैं, लेकिन मजाल क्या यहाँ पर कि कोई एक्शन ले लिया जाए। पुलिस यहाँ पर भ्रष्टाचार के उसके अंदर सरकार भी होते जा रहे हैं। और ये जो शहीद स्मारक पर काफी टाइम से बच्चे बैठे हैं, ये सोचने वाली बात है कि मीणा समाज जिस तरीके से जागरूक होता है अपने अधिकारों के लिए, इससे इतने बड़े बड़े नेता आते हैं, हरीश मीणा से लेकर किरोड़ी लाल मीणा से लेकर तमाम, क्या वो सिर्फ वोट लेने के लिए होते हैं? ऐसे कांड जब आपके समाज के किसी परिवार के साथ हो जाते हैं, आप क्यों कुछ नहीं करते हैं? क्यों आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं? आखिर इस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था? आखिर इस बच्ची के परिवार का क्या कसूर था? क्यों उनको न्याय नहीं मिल रहा है? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मीणा समाज के नेताओं की जब हम बात करते हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा एक इतने बड़े नेता हैं, बार बार वो इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर ना सरकार जाग रही है, ना पुलिस कोई कार्यवाही कर रही है। और लोगों का यही मानना है कि इसमें जल्द से जल्द समाज को एकजुट होना होगा इनके लिए। और जिस तरीके से इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है, वही एक कोशिश हमने भी की है राजस्थान संवाद के इस प्लेटफॉर्म के जरिए, कि हम भी चाहते हैं कि जितने भी लोग ये वीडियो देखें वो इन लोगों के साथ एकजुट होकर आवाज उठाएं, सीएम के घेराव की तैयारी करें और इस परिवार को रोता बिलखता हुआ ना छोड़ें। और उस बच्ची को, जिसका कोई भी कसूर नहीं था, उसके साथ इतना विभत्स कांड कर दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, फिर उसको हत्या कर दी गई, जलाकर मार दिया गया, और फिर उसी के परिवार में माँ बाप को भी जेल में बंद कर दिया गया और छोड़ दिया ऐसे मासूमों को रोते बिलखते हुए। सोचने वाली बात होगी। लोगों का कहना है
कि आप जुड़ना शुरू कीजिए। इसकी सीबीआई जांच, इंक्वायरी की मांग हम करेंगे। अगर एक से हमेशा आपने सुना होगा, कहावत सुनी होगी, एक से भले दो। आप अगर अपने समाज के ही ऐसे लोगों के लिए आगे नहीं आएंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। आपको सोचना होगा। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं जो हमारी रूह को कपा देती हैं, ऐसी घटना दोबारा ना हो, आपकी हमारी बेटी के साथ ना हो। आपको ऐसे कदम उठाने होंगे। और जिस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ मीणा समाज को एक वोट लेने का जरिया बना दिया गया है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, उसका आपको जवाब देना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए अपनी आंखों पर से जो पट्टी बंधी है उसे हटाइए। ऐसे मामलों में बोलिए। आजकल हम कहाँ बहस करने से नहीं चूकते हैं। कोई भी ऐसी बात हो, हम तुरंत बहस करने लग जाते हैं पॉलिटिकल। लेकिन आपको आवाज उठाने के लिए अगर चाहिए तो ऐसे मुद्दों पर आवाज उठानी होगी। आपके समाज को एकजुट होना होगा और ऐसे लोगों का साथ देकर बताना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए नहीं बने हैं। अगर आपके समाज के साथ आप सोच कर देखिए, ऐसी रूह कपकपा देने वाली घटना अगर आपके आसपास कहीं परिवार में भी होती तो आपका कितना दिल दुखा होता, कितना दिल टूटा होता। इसीलिए आज अगर आप में भी कुछ संवेदनाएं बची हैं तो मैं संवाद के माध्यम से आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में ना हो। उसके लिए एक साथ आना, एकजुट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। किरोड़ी लाल मीणा तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन आप भी एक समाज होने के नाते एकजुट होकर अपना फर्ज निभाइए। हो सकता है कि आपके इस कदम से इस परिवार को, इस बच्ची को न्याय मिल सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.